और चलिए आपको मंत्री रामेश्वर उरांव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलते हैं। के नोट रद्द किए जाते हैं। इससे अफरा तफरी मच गई पूरे देश में। जिनके पास पैसे थे या जिनके पास नहीं थे, सबों को दिक्कतें हुई। चाय की दुकान में चाय बिकना बंद हो गया, छोटे छोटे दुकान बंद हो गए, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास अधिकतर नोटें 500 1000 रुपए के थे और रद्द होने के कारण व्यापार छोटे या बड़े लगभग सब बंद हो गए। इन्होंने बताया था, प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा में, कि नोटबंदी से काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवादियों एवं नक्सलवाद की जो फंडिंग है वो रुक जाएगा और काला धन निकल आएंगे, जितने काला धन है निकल आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने नोट थे 500 या 1000 के, सभी बैंकों में वापस आ गए, लगभग सभी। कुछ रह गए जिनकी गिनती नगण्य ही कहें और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में। लेकिन इसका कुप्रभाव पड़ा। एटीएम से पैसा निकालने के लिए गरीब लोगों को कतारें लगी। अमीर लोग तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन गरीबों को कतार लगी और अनुमान के अनुसार लगभग 150 लोग इस कतार में मृत्यु भी हो धक्का धुक्की से गिर गिर के। इसका कोई असर अच्छा नहीं दिखाई दिया। उस समय प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि इस नोटबंदी की वजह से लगभग 1.5 से 2% तक अर्थव्यवस्था को घाटा होगा, जीडीपी गिर जाएगा, मंदी आ जाएगी। और यही हुआ। बाद के वर्षों में, अभी 4 साल हो रहा है, हमने क्या देखा? पिछले साल मंदी आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और यही असर था इसका, नोटबंदी का। अगर इनका काम अच्छा होता तो ये बरसी मनाते कि बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन इन्होंने कोई बरसी नहीं मनाई। ये भूल गए कि इन्होंने नोटबंदी जैसा तुगलकी फरमान 8 नवंबर 2016 को दिया था। ये भूल गए। बीजेपी पार्टी भी भूल गई और आज इसको याद नहीं करती। लेकिन देशवासी हमारे इसको याद करते हैं, क्योंकि जो दंश इन्होंने उस समय सहा अभी भी इनको दर्द देता है। इसमें आंकड़े बहुत हैं, आंकड़े पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कि इस तरह की कार्रवाई जहां जहां हुई है, बहुत कम जगह हुई है दुनिया में, वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। मैं समझता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी को पहले सोच लेना था, विचार लेना था कि नोटबंदी का क्या असर दूसरे देशों में, विश्व के दूसरे देशों में हुआ है, तब कोई कदम उठाते। कदम हमारी उठाने वाली थी कांग्रेस सरकार भी 2014 के पहले, लेकिन किसी कारण से नहीं उठा सकी थी। कांग्रेस एक प्लानिंग के तहत 2005 के पूर्व के नोटों को बदली का आदेश देने वाले थे। बैंक में जाते लोग 2005 से पहले 500 1000 के नोट थे, उसको वापस देते और फिर नया नोट ले लेते। इस तरह से काला धन भी
निकल आता और आतंक या नक्सलवाद का जो फंडिंग होता है वो भी नहीं होता और लोगों को परेशानी भी नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था को चलाने में कांग्रेस ज्यादा अच्छी समझ रखती है, भाजपा के ये समझ नहीं है। आज भी जिस तरह से 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन हुआ, मार्च 25, 2020 के रात्रि में, उसका असर पूरे देश पर खूब प्रभाव पड़ा। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था लंगड़ा रही है। मुश्किल से हम फिर नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी बहुत आगे देखना होगा कि कैसे हम नॉर्मल हो पाएंगे, अर्थव्यवस्था को ले पाएंगे नया फिर से। मेरा कहना है, हम लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बीजेपी के केंद्र में जो सरकार चला रही है और जिसके प्रमुख श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हमारे, अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को समझ नहीं पाए और नोटबंदी तथा तालाबंदी जैसा आदेश लागू किए, जिससे देश के लोगों को, देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो आज हम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और आप लोगों के मार्फत अपने भाई बहनों को, राज्य के, झारखंड के भाई बहनों को या देश के भाई बहनों को, नागरिकों को हम अपील करना चाहेंगे कि भाजपा की ऐसी गलत सोच रखने वाली भाजपा की इस तरह की नीतियों का खुलकर विरोध करें और विरोध जैसा कि अखबारों में आ रहा है, बिहार में हुआ है। नोटबंदी की वजह से बेरोजगारी आ गई थी और जैसा कि विश्लेषक बता रहे हैं, बेरोजगारी को ही मुद्दा बना करके बिहार में महागठबंधन की पार्टियों ने चुनाव लड़ा है और उसका परिणाम अच्छा आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा जी ना, देश में रोजगार पैदा करने के क्या कदम उठानी सरकार जी? रोजगार के लिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं रोजगार के लिए। जो हमारे यहाँ सीमित दायरे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सीमित में ही क्षेत्र में हमारे जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग का हो, भवन का हो, इसको शुरू कर रहे हैं। फिर मनरेगा के तहत भी गांवों में हम रोजगार देने जा रहे हैं। जितने छोटे व्यवसायी हैं उनको संरक्षण दे करके आप देख रहे हैं कि हम परिवहन के क्षेत्र में माफ़ी दिए हैं, बिजली की भी माफ़ी दे रहे हैं, छोटे मोटे जितने भी उद्योगपति हैं उनको दे रहे हैं और हर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में हम बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ भी बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे इस अनलॉक पीरियड में रोजगार को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। सर, विश्वासघात जो आज दिवस मना, बहुत मजबूती दिखी नहीं, मतलब सब लोग एकजुट दिखते नहीं। कहाँ पर जो विरोध हो रहा था विश्वासघात, कहाँ अल्बर्ट चौक के पास कहाँ हुआ? अभी वो काला बिल्ला वगैरह लगाया गया ना। हाँ हाँ, इसमें बड़े चेहरे जो है वो एकजुटता दिखी। नहीं, एक आदमी बोले, एक क्या? एक कार्यक्रम हुआ अभी पार्टी का, हाँ। उस कार्यक्रम में बड़े चेहरे नगारत रहे। हम लोग तो यहाँ है ना, यहाँ बोलना था ना, बोल रहे हैं। अब तो चलेगा, ये चलता रहेगा। आज तो शुरू किए हैं, चलता रहेगा ये। क्या इस तरह का कार्यक्रम कोई प्रस्तावित था सर? दिल्ली से आया है, थोड़ा देर से आया, लेकिन दिल्ली से आया है। पूरे देश में चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रोटेस्ट? प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों को जगाना है, हम लोग को याद कराना है कि आपको घाव दिया था उसको भूलिए मत। प्रधानमंत्री जी ने घाव दिया था 8 नवंबर 2016 को, उसे हम भूले नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं आपका?
आज हम लोग स्पीकअप का एक कार्यक्रम है जिसके एक सवाल सर, हाँ। इस तरह से कांग्रेस के विधायक विरोध कर रहे हैं जो सरना कोड को लेकर जो आदिवासी और सरना कोड का प्रस्ताव आप लोग पारित करना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हम लोग आदिवासियों के लिए एक धर्म कोड चाहते हैं, चाहे सरना कहिए या आदिवासी धर्म कोड कहिए, आदिवासी के हैं। तो 1921, 31, 41, 51 में जो सेंसस हुआ था उसमें ट्राइबल रिलीजन लिखा हुआ था, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद के वर्षों में पता नहीं क्यों उसको हटा दिया गया। हम उसी की मांग कर रहे हैं, एक तरह से अभी नाम दे रहे हैं, सरना नाम दे रहे हैं या आदिवासी धर्म कोड कर रहे हैं। पहले ट्राइबल रिलीजन लिखा हुआ था, हेडिंग था, उसी के तहत हम लोग अपना लिखवाते थे। बात एक ही है, इसमें कोई विरोध की जरूरत नहीं है और विरोध हो भी नहीं रहा है। इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं है। आवाम से हम लोग पूछ लिए हैं, बात कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर एक और सवाल कि जो बिहार में जो कह रहा है कि महागठबंधन को जो ट्रेंड दिख रहा है, क्या उसकी बुनियाद झारखंड से शुरू हुई थी और क्या ये देश स्तर पे अब दिखेगा क्या जहाँ जहाँ इस तरह की एकजुटता आप लोगों की? देखिए, पहले देश के स्तर पर महागठबंधन का असर दिखा। बीजेपी में भी, बीजेपी के समय में जब अटल बिहारी जी थे उस समय भी दिखा, बाद के वर्षों में यूपीए में दिखा। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का गठन किया गया, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े चुनाव और हम लोग जीते। 2 टर्म तक भारत में केंद्र में सरकार चलाए और इधर राज्यों में झारखंड में शुरुआत हुआ गठबंधन सफल रहा, पार्टियां एक रहीं और लोग भी उसको समर्थन किए और यहाँ हम लोग जीते, बीजेपी हारी, हम सरकार में हैं। मैं समझता हूँ कि उसी का असर बिहार में भी पड़ा है। वहाँ भी गठबंधन में जितने पार्टियां हैं एक मत रहीं और लोगों ने भी भरपूर उनका समर्थन किया। किसानों को लेकर सर एमएसपी वगैरह कुछ अलग से आप लोगों ने तय किया, क्या है सर वो एमएसपी? ये उसमें है, पहले से चला रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले से है। भारत सरकार ने कुछ उसमें रकम 50 रुपये लगा बढ़ाया है, तो हमने भी उसको सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है 182 के लगभग। तो अब 2000 में पहले धान की खरीद होती थी, अब उससे ज़्यादा में होगी। तो 182 बोनस राज्य सरकार हम बोनस देते हैं। देखिए, कृषि कानून को लेकर के जो हम लोगों ने अध्यक्ष जी के आदेश से ये हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम किया था। अध्यक्ष जी के आदेश से कार्यकारी अध्यक्ष संजय लाल पासवान जी को पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान का जिम्मा मिला था। तो हम चाहेंगे कि संजय लाल पासवान जी जो वस्तु स्थिति है वो बता दें कि दे दीजिए, इनके पास लगा दीजिए। ठीक है। ना चलिए लगा दीजिए। सुबह